जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पूरा बहुपद द्विघात समीकरण पर। आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं जो है द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण क्या है भाई? कोई भी समीकरण अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का लिखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर लिखा है तो इसको हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। इसमें अधिकतम घात जो x की है वो है 2। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और अधिकतम घात अगर 2 रहती है तो इसको हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अब इस पर हमको सवाल क्या पूछते हैं? तो एक आता है कि भैया इसके मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए अगर आता है मूल ज्ञात करना, अगर हमको मूल ज्ञात करना है तो हम सिंपल गुणनखंड से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, श्रीधराचार्य भी लगा के कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमें सीखना क्या है? हमको सीखना है श्रीधराचार्य के आधार पे। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य के आधार पे देखेंगे तो सूत्र हो देखेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस फार्मूले पर हम श्रीधराचार्य को लगाएंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक तो इस पर हम ज्ञात करते हैं मूल ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे। अब एक होता है विविक्तर। विविक्तर क्या होते हैं भाई? विविक्तर, विविक्तर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर जो है हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है भाई? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहला कंडीशन ये है, मूलों की प्रकृति निकालने के पहले कंडीशन ये है, पहली कंडीशन कि यदि d 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे वे वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होंगे। समान मीन्स बराबर, समान होंगे या बराबर होंगे। और अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो जो मूल आएंगे मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। x के जो मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे अगर जो है अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तब। अब यदि d का मान 0 से छोटा आता है, d का मान क्या है? 0 से छोटा, तो जो मूल होंगे मूल वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मीन्स अगर d का मान 0 से छोटा का मतलब माइनस में, अगर माइनस में मान आता है तो ये हम मानते हैं कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक हो। तो ये 3 कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेगी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आप इसको क्या करें? नोट करें। आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 9x 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। अब मूल ज्ञात करने के लिए हमने श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ये है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है, तो इसकी क्या कर लेते हैं? हम तुलना कर लेते हैं। तुलना कैसे करें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पे क्या आएगा भाई? देखो, एक्स स्क्वायर के जो सामने का मान होता है यही मान होता है, तो a का मान हो गया 4 और b का मान इसमें कितना हो गया? 9, चिन्ह के साथ लेना है, और c का मान कितना हो गया? 5। सही है। तो श्रीधराचार्य का ज्ञात करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर, विविक्तर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे।
सबसे पहला काम ये करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान क्या है यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर हुआ माइनस 4 गुना ए का मान कितना हुआ 4 और सी का मान कितना है 5, तो ये कितना हुआ 9 9 81 और कितना हुआ 4 पंजे 20, 20 चौको 80। ठीक है, 80 में से 81 में से 80 घटा लीजिए तो कितना बचा 1। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो आया 1। अब हम श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करेंगे। श्रीधराचार्य क्या कहता है भाई, श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य क्या कहता है भाई, किस सूत्र से? श्रीधराचार्य कहते हैं कि भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। अब हम x का यहां से मान रखते, इसका मान रखते हैं, x बराबर हुआ माइनस बी का मान यहां से रखिए, बी का मान कितना है 9, तो माइनस 9 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान यहां से हम निकाल रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 1, तो यहाँ 1 रख लीजिए बटा 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है भैया, a का मान है 4, तो ये हो गया x बराबर माइनस 9 प्लस माइनस 1 बटा 8। करनी से बाहर 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 चौक 8। अब क्या करें भैया, अब देखो प्लस लेने पर एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। प्लस लेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये साथ में नहीं लेना है, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, तो x बराबर हो गया माइनस 9 प्लस 1 बटा 8, तो 9 में से 1 गया 8 माइनस 8, 8 बटे 8, तो भाग करेंगे तो कितना आया x बराबर माइनस 1, x का मान क्या आया माइनस 1। अब माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तो आप क्या लेते हैं माइनस, माइनस 9 और माइनस 1 बटा 8, तो कितना आया माइनस 9 में माइनस 1 जोड़ेंगे माइनस 10 बटा 8, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो x का मान आ गया माइनस 5 बटे 4। कितना आ गया माइनस 5 बटे 4। तो इसके जो मूल होंगे, मूल 2 होंगे, कौन कौन से होंगे भैया, तो एक मूल होगा माइनस 1 और माइनस 5 बटे 4, ये क्या होंगे दोनों मूल होंगे, दैट इज माई राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0 को हल करना है। तो श्रीधराचार्य लगा लेते हैं, गुणनखंड आसानी से हो सकता है लेकिन आसान वाला से हमको सामान्य गुणनखंड नहीं करना, हम क्या करेंगे श्रीधराचार्य का इस्तेमाल। श्रीधराचार्य देखिए, तो हम क्या करते हैं भाई, इसका कंपेरिजन करा लेते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब जब हम तुलना करेंगे तो यहां पाएंगे कि a का मान हो गया 3, b का मान हो गया माइनस 11, c का मान हो गया 8 बटे 8 रूट 3, 8 रूट 3। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, तो b का मान कितना है माइनस 11, इसका स्क्वायर, अब 4 गुना a का मान 3 और c का मान 8 रूट 3, 8 रूट 3। अब तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, आई एम सो सॉरी, ये गलती हो गया थोड़ी सी, खैर बना लेते हैं कोई बात नहीं। 8 ये रूट 3 है, सवाल थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गया था। अब देखिए ये होगा कितना 11 का स्क्वायर 121, यहाँ कितना होगा 8 चौक को 32, ये हो गया 32 और गुना 8 चौक 32 और रूट 3 में 3 में गुणा करेंगे तो 3, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 3, तो ये हो गया कितना 2 3 6 और क्या 9, 121 में से इतना घटा लीजिए, कितना बचा भैया, तो ये हो गया 11, 11 में से 6 गया 6 5 11, ठीक, यहाँ 11, 11 में से 9 गया 2, 25, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो आया 25, कितना आया 25। अब ये 25 आ गया तो हम क्या करते हैं भाई, 25 आया तो श्रीधराचार्य लगाते हैं सूत्र से, श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको देखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है जी। अब तो x बराबर क्या आया, माइनस बी, बी का मान कितना है -11, माइनस माइनस प्लस, तो ये +11 रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25, अब बटे कितना 2 गुना a का मान √3, a का मान कितना √3। अब 25 को करनी से बाहर करिए तो x बराबर हुआ 11 + -5 बटे 2√3 बटे 2√3, 2√3 आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, देखिए प्लस लेने पर x बराबर हो गया 11 + 5 बटा 2√3, तो x बराबर होगा 11 में 5 जोड़ेंगे 16 बटे 2√3, तो 2 अट्ठे 16, तो x बराबर हो गया 8 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि करड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का √3 में करेंगे 8√3, 3 का √3 में करेंगे √3 का, तो ये हो जाएगा 3, तो एक आंसर तो ये हो गया x का मान, एक x का मान ये हो गया। अब अगला क्या करते हैं, माइनस लेने पर, नीचे ले लेते हैं भाई, माइनस लेने पर माइनस लेंगे यहां तो कितना होगा, x बराबर 11 - 5 बटे 2√3, ये तो होगा। और 11 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 5 घटेगा 6, 6 बटे 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, तो x का मान आ गया 3 बटे √3। ठीक है, तो चाहे ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर लें, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लें गुणा कर लें, तो √3 का 3 में गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3√3, और नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, तो x का मान क्या आया √3। तो x के दो मान आएंगे, क्योंकि दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण, अधिकतम घात अगर 2 है तो x के दो मान, अधिकतम घात अगर 3 है तो समीकरण के मतलब x के 3 मान आएंगे, तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आप निकालेंगे, ये दोनों क्या है इसके आंसर है। ठीक है, आप इसको क्या करें, देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, समीकरण x + 1 बटे x बराबर 3 s नॉट इक्वल टू 0 के हल बताने, यानी x के मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए ये है x + 1 बटे x बराबर 3, तो हम क्या करें इसका लसा ले लेते हैं, तो x लसा हुआ, इसके बटे 1 मान के क्या कर लें लसा ले लेते हैं। अब लसा लेंगे तो x में x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा x² आएगा, और प्लस x से x कट गया कितना आया 1 बराबर 3, इसका इधर गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया x² + 1 बराबर 3x, x को इधर लाइए 3x को, तो ये आएगा x² - 3x, चूंकि ये प्लस इधर आके माइनस, + 1 बराबर 0। अब यहां से क्या लगा ले, कंपैरिजन करा लेते हैं, किससे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहां देखिए a का मान क्या आएगा, कुछ भी नहीं है तो क्या मान है 1 मान लेते हैं, b का मान कितना है, इसके सामने क्या है -3, ये आ गया, c का मान क्या होगा 1, c का मान क्या होगा 1। अब श्रीधराचार्य का सूत्र यहाँ लिख देते हैं, सूत्र से x बराबर -b + माइनस रूट में b² - 4ac बटे 2a। ठीक, आप चाहिए तो 4ac b² - 4ac का मान निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मर्जी है। तुम डायरेक्ट जैसे रखना चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे x बराबर -b, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट में b का मान यहाँ कितना है 3, तो यहाँ क्या है b², तो 3 का स्क्वायर रख लिए, -4 गुना a का मान कितना है यहाँ 1, तो 1 रख लिए, c का मान कितना है यहाँ 1, तो 1 रख लिए भैया। अब अंदर 2 गुना a का मान 1, सही है। अब क्या करते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितना आएगा गुना 2, 3 प्लस माइनस रूट में 5, 3 प्लस माइनस रूट में कितना आ गया 9 में से 4 गया 5 बटे कितना 2, तो x के दो मान आएंगे,
एक प्लस में एक माइनस में, तो हम अलग अलग लिख देते हैं। तो प्लस लेने पर तो x का मान आएगा 3 प्लस √5/2, एक आंसर तो ये होगा। माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस √5/2, एक मान ये आएगा। ठीक, अब वो हल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। तो ये हुआ इसका क्या, राइट आंसर। आप इसको क्या करिए, ये दोनों आंसर हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल अगर बराबर हैं तो q के मान ज्ञात करने हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं भाई, देखिए विविक्तर पहले निकाल लीजिए। विविक्तर ये है 3x² + 5x - q बराबर 0, तो इसका विविक्तर निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है, पहले कंपेरिजन कराइए, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a का मान क्या आ गया 3, b का मान क्या आ गया 5, c का मान क्या आ गया -q। सही है, अब हम विविक्तर निकालते हैं। तो यहाँ पहले समझिए क्या है, समीकरण दिया है कितना के मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो कंडीशन पहला जो बताए थे कि अगर मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, तो जो डी का मान होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ डी का मान चूंकि क्या लिखते हैं, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, तब डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर 0। तो विविक्तर का सूत्र b² - 4ac बराबर डी, तो डी का मान क्या रख लेते हैं 0। तो यहाँ b का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25 -4 गुना a का मान, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -q बराबर क्या 0। तो ये आ गया 25 -4 3 12 माइनस प्लस 12q बराबर 0। इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया 12q बराबर -25, और चूंकि हर प्लस है उधर जाके माइनस, तो q बराबर आ गया -25/12। अब ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हुआ हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं, आप देख लेते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल इसी टाइप की है, देख लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हों तो c का मान, अब c का मान निकालना है, ये सवाल है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसको हल करते हैं। ये है ax² + bx + c, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में खुद ही लिखा गया है। तो क्या करते हैं, ए बी सी का मान फिक्स है उसमें, तो क्या करें, विविक्तर का सूत्र लगाते हैं। चूंकि मूल समान रहेंगे, मूल समान है, अगर मूल समान है तब डी बराबर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। और अगर डी बराबर 0 रखना है तो विविक्तर का सूत्र हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान बाबू यहाँ कितना दिया गया, b का मान b ही है और ac का मान ac ही है, तो डायरेक्ट रखते हैं। इसको उधर ले जाइए तो उधर जाएगा तो 4ac प्लस का हो जाएगा बराबर b²। तो हमको c का मान निकालना है तो 4a उधर ले जाइए, तो c बराबर हो गया b²/4a, b²/4a। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप इसको क्या करिए, आप इसे नोट करिए। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 के एक मूल 2 हैं तो p के मान ज्ञात करने हैं। तो जब p के मान ज्ञात करना हो और एक मूल दिया हो तो इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो देखिए अगर एक मूल दिया है तो उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, यानी x का मान 2, तो x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में x बराबर 2 रखिए, तो x² + 3x - p बराबर 0 में ये मान रखते हैं x का मान 2, तो ये क्या आएगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस p बराबर 0। तो भैया 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया 4 और प्लस 3 गुना 6 माइनस p बराबर 0। ठीक है, 6 4 10,
तो 10 माइनस पी बराबर 0, तो पी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो पी बराबर 10, पी बराबर 10। ये इसके क्या होंगे, ये इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको, आप क्या करें नोट करें, तभी देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, आप इसको क्या करें नोट। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m के मान ज्ञात करने। अगर मूल बराबर है तो क्या करें भाई, अगर इसका हल क्या करें, अगर मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर हो तो मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या रखते हैं 0, डी बराबर 0 रखते हैं। तो विविक्तर निकाल लेंगे, विविक्तर क्या होता है b² माइनस 4ac, डी का मान क्या 0, डी का मान 0। अब यहां से हम तय करेंगे, ये जो ऊपर दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, यहां से इसमें हम मान रखते हैं इस वाले में। ठीक है, अब जब हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ एक b का मान कितना है 12 है, तो यहां रख लेते हैं, ये हो गया 12 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है यहाँ 3, 3 रख लेते हैं, m का मान कितना है, c का मान कितना है m, m रख लेते हैं बराबर 0। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 तिया 12 बराबर 0, 12 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 12m बराबर 144, तो m बराबर हुआ 144 बटा 12, 12 से काटेंगे 12 बराबर हम 144, तो m बराबर कितना आ गया 12, m बराबर 12। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये सवालें एग्जाम में बोर्ड में जो है तमाम बार पूछी गई हैं, इसको आप नोट करिए। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, के किस मान के लिए समीकरण 2k² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण को सबसे पहले हम सीधा लिख लेते हैं। समीकरण को सीधा क्या है भाई, 2k² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया 2k², अंदर गुणा करेंगे तो होगा kx माइनस के, माइनस कोष्टक पहले माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस बराबर 0। सही है, अब क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि भाई कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इससे कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में क्या पाएंगे कि a का मान क्या आ गया भाई, a का मान आ गया 2, b का मान क्या आ गया माइनस के, c का मान क्या आ गया k, c का मान क्या आ गया k। अब हम देखते हैं, चूंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर होंगे, चूंकि मूल बराबर हैं तब d बराबर 0 रख लेंगे, d बराबर क्या रख लेंगे 0। तो विविक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ये तो रखेंगे। अगर d का मान 0 हो गया तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान यहाँ कितना है k है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2, c का मान कितना है k बराबर क्या 0। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो k स्क्वायर 4 दूना 8k बराबर 0, 8k बराबर 0। अब दोनों में से क्या k कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो 1 बचेगा केवल k, और यहाँ से k कट जाएगा तो 8 बचेगा बराबर 0। सही है, अब k का मान एक बार 0 के बराबर, एक बार k माइनस 8 बराबर 0 रखते हैं। k बराबर 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे k बराबर 0 और एक बार रखेंगे k माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर कितना आया 8, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 8। तो k के दो मान होंगे, k के किस मान के लिए, तो k के दो मान होंगे, एक k बराबर 0 पर, एक k बराबर 8 पर। यह मूल क्या होंगे बराबर होंगे इस समीकरण। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।